दो टाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब अंदर से डक टेप लेके आते हैं, अपनी कॉफ़ी भी लेके आते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। हेलो ऑप्शन। Hello, sir. Where are you going? कैनेडा, ओंटारियो। Good night. ओके, थैंक यू। खैर बंदा भी इधर ही आई जा रहा था। एक तो गया, एक गया। नीचे हालत देखें क्या हुई हुई है, बिल्कुल भी। ये देखें, मेरे से नहीं चल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है, मैं टेक्सास में आया हुआ हूँ। मेरा साइड मिरर टूट गया है। ये देखें, साइड मिरर जो है ना, वो तो मैंने अब जोड़ लिया है टेप से ना। और पुलिस का मैं वेट कर रहा हूँ और इसको मैंने टेपें वगैरह लगा दी हैं सारी ना, तो इसको कर लिया है। उम्मीद है कि मैं अपनी यार्ड तक चला जाऊँगा, मगर स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ पुलिस का। पुलिस आएगी, वो मुझे रिपोर्ट बना के देगी। जैसे कि मेरा ट्रक आप ये देख रहे हैं, पूरा लाइन के अंदर खड़ा हुआ है ये ना, और इसने इस लाइन में खड़ा करना था, पर वो इधर आके उसने हिट कर दिया मेरी लेन में। तो अब देखते हैं पुलिस कितनी देर में आती है। बाकी तो सारा काम ओके है। जैसी पुलिस आएगी मैं अपनी ड्राइव शुरू कर दूँगा। तो वेट कर रहे हैं, पुलिस आती है, वो रिपोर्ट बनाएगी और वो दोबारा बैक करके लगा रहा है। अब वो दोबारा नहीं गलती करेगा ऐसी जो उसने पहले कर दी है। पुलिस ये पुलिस की गाड़ी आई थी, ठीक है, और उसने बड़ी अच्छी तरह डील की है। ये जो है, ये बंदा था जिसने हिट किया था, मैक्सिकन है, इसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। तो ये पुलिस की गाड़ी जा रही है अब। मगर पुलिस वाले ने जो है ना मुझे कहा है कि भाई तुम जो है ना पुलिस रिपोर्ट ना कराओ, उसके भी लाइसेंस के ऊपर प्रॉब्लम होगी, तो तुम पुलिस रिपोर्ट ना कराओ और इंश्योरेंस पेपर दे दिए। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ और ये देखिए मेरा जो साइड मिरर है ना, ये भाई फिक्स नहीं हो रहा, ये मूव कर रहा है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मेरे पास टाइयाँ हैं, मैं इसके ऊपर टाइयाँ पहले लगाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा जितनी भी लग सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद अंदर से बड़ी वाली टेप लेनी है और टेप लगा के इसको फिक्स करना है। इसलिए कि ये देखें, तो मैंने यहाँ पे जाके फिक्स करना है, यहाँ पे। तो ये मूव कर रहा है अभी, और ये मैंने ज़्यादा थोड़ा चलाया तो ये गिर जाएगा। तो इसको फिक्स करते हैं फटाफट। दो टाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब अंदर से डक टेप लेके आते हैं, अपनी कॉफ़ी भी लेके आते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद देखते हैं ये कितनी चलती है। उम्मीद है ये अब गिरेगा नहीं, इसलिए कि ये बड़ी मतलब कि ना पावरफुल होती है। तो एक और पैकेट इसका भी उठा लेंगे कि शायद और लगा दें तो ये और फिक्स हो जाए। तो अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं अब कि हमारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। मैंने जो है ना एक ये टेप ली है और ये टाइयाँ ली हैं। तो देखेंगे कि एक और टाई लगा देंगे साथ, और पानी गर्म पे रखा था, इसको फेंकते हैं। और जो मेरी वाली कॉफ़ी है ना, वो नहीं है अभी इसमें, तो ब्राज़ीलियन ले लेते हैं, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे लगता नहीं कि मैं घर तक पहुंच सकूंगा इस साइड मिरर के साथ। इससे कि जो विंड की स्पीड होती है ना, और ये साइड मिरर का वेट इतना ज़्यादा है और विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत मुश्किल है कि उसको होल्ड करेगी। मगर अपनी पूरी कोशिश करके देख लेते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता। ये टेप बड़ी मजबूत होती है, तो करते हैं, और क्या हो सकता है। और जल्दी जल्दी करना भाई, रात के 12 तो वैसे ही बज गए हैं, तो अब और देर नहीं कर सकते। ये ले लिए कॉफ़ी को बंद करो, नैपकिन लो थोड़े से, इसे गर्म बड़ी होती है, नैपकिन से ही पकड़ी जाती है, वैसे नहीं पकड़ी जाएगी ये कप। और चलते हैं और जाके इसकी बिल पे करते हैं। अब मैंने इसको इतना ज़बरदस्त फिक्स कर दिया है ना, ये देखें, मैंने टाइयों के ऊपर टेप भी लगा दी है। अब इसको हिलना तो नहीं चाहिए, और अगर अब भी ये हिला तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर मुझे इसको फिक्स ही कराना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास 6.5 घंटे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसको हिलना नहीं चाहिए, अब ये हिला तो समझो मैं भी हिल गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। चेक पोस्ट आ गई है, वही वाली जो मैक्सिको वाली आती है।
यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। शीशा जो है ना मेरा सही हो गया। अब शीशा जो है ना मुझे लगता है कि चल जाएगा। ऐसे कि जो मैंने टाइयाँ लगाई थी ना उसके ऊपर, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बारी मेरी आ गई है, एक ही ट्रक है आगे। लाइटें मैंने अंदर की ऑन कर दी हैं, इससे कि ये बॉर्डर वाले होते हैं, ये बहुत ही सख्त होते हैं भाई, इनके आगे कोई दूसरी बात नहीं करनी। ये जैसे कि ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो है सब मैक्सिको है, तो यहाँ पे आप बॉर्डर के बगैर नहीं जा सकते। सब गाड़ियाँ भी गुजर के जाएंगी, सब ट्रक भी यहाँ से गुजर के जाएंगे। कुत्ते खड़े हुए हैं। और लिखा हुआ है इन्होंने कि K9 कुत्ते जो है ना वो सूंघेंगे। चला गया अगला, मेरी बारी आ गई। हेलो ऑफिसर। Hello, sir. Where are you going? कनाडा, ओंटारियो। Good night. ओके, थैंक यू। उसने मेरे से यही पूछा है तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कनाडा, ओंटारियो। कहता है हैव अ गुड नाइट। अभी भी मेरे पास 5 घंटे 40 मिनट पड़े हुए हैं, मगर अब मेरी टेंशन काफ़ी कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि साइड मिरर से मुझे लगता है मेरी जान छूट गई है। इससे कि ये बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम थी, अगर मैं इसको सही करवाता ना तो ये बहुत टाइम लग जाना था। और हट जा भाई, गाड़ी अन्ना है, हट ही नहीं रहा स्टूपिड गाड़ी वाला। मेरी लेन ख़त्म हो रही है। कई बड़े स्टूपिड आपको मिलते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं। अभी 520-25 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे। इस टाइम मैं टेक्सास में ही हूँ और बिल्कुल ह्यूस्टन के पास, और ना बल्कि ह्यूस्टन के अंदर ही हूँ। और मेरे जो आवर्स रह गए हैं ना वो बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। कोई 1 घंटा 40 मिनट है और अभी 1 घंटे 125 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है। ट्रैफिक तो मुझे मिली नहीं है, और जो मेरा साइड मिरर है ना वो भी बिल्कुल सही है। और मेरा नहीं ख्याल अब वो मुझे तंग करेगा। तो बस अब मेरा ख्याल है कि 1 घंटा 10-15 मिनट में जो है ना मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, क्या कहते हैं, गैस स्टेशन पे। वहाँ पे जाके पार्किंग ढूंढनी है सबसे पहले। मैं बिल्कुल लव के जो है ना गैस स्टेशन के पास पहुँच गया हूँ, और यहाँ से मुड़ना है। बिल्कुल गुप अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये गैस स्टेशन जो है ना थोड़ा सा अंदर करके है। पहली दफ़े ऐसे गैस स्टेशन पे जा रहा हूँ मैं। स्टॉप साइन पे रुको और फिर निकलो। मुझे याद नहीं है कि पहले मैं कभी इस गैस स्टेशन पे आया हूँ कि नहीं। ये बिल्कुल डैलस के अंदर है, और मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे इधर ही आना पड़ना था। तो फ्यूल भी मेरा बिल्कुल एंड पे आया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने जाते ही जो है ना वो फ्यूल डलवाना। तो ये गलियाँ देखें कितनी छोटी हैं, और कुछ भी साइडों पे मोड़ते हुए नज़र नहीं आता, तो जिसकी वजह से ना फुल काट के मोड़ो। गैस स्टेशन पे जो है 120-25 की लिखी हुई है पार्किंग स्पॉट, और इस टाइम सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो उम्मीद है कि मुझे पार्किंग मिल जाएगी। मगर उससे पहले गैस चलाएंगे, उसके बाद सीट लेंगे, इससे कि भाई बहुत ज़्यादा गैस एंड पे आई हुई है। गैस का चांस नहीं लेना। और इधर शुक्र है कि गैस भी सस्ती लगी हुई है, $3.15 की मेरे ख्याल लगी हुई है यहाँ पर। वो सामने ये जो लाइटें आ रही हैं ये उसकी हैं, गैस स्टेशन। $3.12 का लगा हुआ फ्यूल।
शीशा भी अभी साफ़ कर लेना, ऐसे कि शीशा भी बहुत गंदा हुआ हो। पार्किंगें मिल जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है अब, इसलिए कि मुझे यहाँ से एम्प्टी पार्किंगें नज़र आ रही हैं। एंट्रेंस कहाँ से है इसकी? ट्रक काफ़ी लगे हुए हैं, मगर पार्किंग में मुझे लगता है मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पार्किंगों की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस पे आया वो मुझे याद आ गया, इसमें मैं पहले भी एक दफ़ा आया हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली थी इसके ऊपर। कौन से वाले उस पर लगाऊँ मैं? आगे ये खाली भी है, इसमें लगाते हैं। खैर बंदा भी इधर ही आई जा रहा था। यहाँ पे लगाते हैं, फ्यूल भरते हैं, शीशे साफ़ करते हैं, और फ्यूल भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ है। बैक के लिए जो है ना, मुझे पार्किंग की जगह मिल गई है, और बिल्कुल आसान ही थी, बैक आसान ही है। बैक पीछे से कोई ट्रक ना आ जाए, साथ गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रक खड़ा हुआ है गाड़ियों वाला। फुल गोपन दे रहा है पीछे। चल भाई, फुल पीछे लेके जाना है मैंने ट्रक को ना। यहाँ पे बस सही है। इशारे बंद करो, लाइटें अपनी बंद करो, बुक को स्लीपिंग बर्थ में डालो। और अभी भी जो है ना, मेरे पास 2450 किलोमीटर बाकी पड़े हुए हैं, तो उम्मीद है कि मैं इसके बाद एक स्लीप लूँगा और पहुँच जाऊँगा। तो इस टाइम सोते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। मैं अभी सो के उठा हूँ और इस टाइम बज रहा है 1:24। अपने बाहर के पर्दे खोलते हैं और देखते हैं टेम्परेचर कैसा है। रात को मैं बाहर धूप है और बादल हैं, दोनों हैं, तो पर्दे अपने साइड पे करते हैं और ये वाले तो साइड पे हो गए हैं और इनको भी करते हैं। मेरे आवर्स आने के अंदर 1.5 घंटा है, तो फटाफट बाहर चलते हैं और जाके ना अपना कूलेंट चेक करते हैं, और विंड वॉशर का पानी कम हुआ है, और उसके साथ ही हुड खोल के ना अपना जो कूलेंट है ना वो भी डालते हैं। तो आ जाएं, बाहर चलते हैं। अब कूलेंट तो इसके अंदर पूरा है, कूलेंट की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये चीज़ें देख लो इसकी भाई, ये कहीं से आयल शायल तो नहीं लीक हो रहा? नहीं हो रहा। और विंड वॉशर डालना है मैंने, विंड वॉशर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो विंड वॉशर डालते हैं। अपना विंड वॉशर निकालते हैं अंदर से और वो डालते हैं। ओहो,
विंड वॉशर में ले आया हूँ। मेरा ख्याल है कि 2 डब्बे तो डल ही जाएंगे इसमें। एक तो गया, एक गया। इसको नीचे रखो, इसको खोलते हैं हम। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा पूरा। फुल कर देना है। फुल हो गया ये अब। तो इसको बंद करते हैं हुड को और अब शावर लेने चलते हैं। अपने सारे काम हो गए हैं। 1 घंटा मेरा रह गया होगा सिर्फ आवर्स आने में। तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइव है, 2500 किलोमीटर पड़े हैं अभी मेरे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शावर के लिए निकलते हैं। पहले ट्रक वगैरह मैंने हर चीज़ चेक कर ली है, कूलेंट वगैरह सब कुछ डाल ली है। और अब 1 घंटा रह गया होगा मेरे ना आवर्स आने में। तो मैं आज सुबह बड़ी जल्दी उठ गया था। मैंने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने कूलेंट वगैरह डाला और उसके बाद जो है मैंने सारे ट्रक के अंदर से सफाई भी की है। तो अब यह है कि शावर मैंने बुक कराया हुआ है, तो शावर लेते हैं और ड्राइव पे निकलते हैं। अभी ड्राइव बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और मैंने जो है ना डैलस से गुज़र के जाना है बस। डैलस में ट्रैफिक बहुत मिलनी है मुझे और विंड काफ़ी तेज़ चल रही है और इससे मैं बिल्कुल डैलस के पास हूँ टेक्सास में। तो शावर लेते हैं अपना। कप मैंने रख दिया अपना और शावर नंबर है मेरा शावर 5 है। तो शावर 5 पे चलते हैं। ये 4 है और ये 5 है और मेरा कोड है 21114। सो 21114 ये खुल गया। चलो, ज़बरदस्त किस्म का शावर है, फुल ह्यूज। कप मेरा गर्म हो गया है तो पानी फेंकते हैं। और जो मेरी वाली कॉफ़ी है ना वो भी यहाँ पे मुझे मिल गई है और अभी भी मेरी ड्राइव शुरू होने में आधा घंटा है। कॉफ़ी बन गई है, हम निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी भी ले ली है, शावर भी ले लिया है, मगर स्टिल अभी आधा घंटा है मेरी आवर्स आने में और ट्रक मेरा अभी बहुत ही दूर वो आगे खड़ा है। विंड बड़ी तेज़ चल रही है पर गर्म है, जैसे लू नहीं होती वो है। वो सामने ट्रक मेरा खड़ा है। एक्सीडेंट हुआ है, ये देखें, एम्बुलेंस वगैरह सब आई हुई है। पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी तो कोई थी नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ। ब्रेक के रोका हूँ, ट्रक मैंने ये खड़ा किया है और अंदर चलते हैं स्टोर पे, कॉफ़ी भी अपनी लेते हैं और हाथ मुंह भी धोते हैं। मैंने जो था ना इसलिए अभी जल्दी ब्रेक ली है किससे कि मेरे जो ट्रक का क्रूज़ है ना वो नहीं लग रहा। तो मैंने उसका स्विच टर्न ऑफ किया है और फिर ऑन किया है कि वो रीसेट हो जाए और सेट हो जाए। तो
अपना कप यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं वॉशरूम। सामने है वॉशरूम है, तो हाथ मुँह धो के आते हैं वहाँ से। पानी मैंने गर्म पे रखा हुआ है, इसको फेंकते हैं। अब मेरी वाली तो कॉफ़ी है नहीं है, देखें ये मशीन ख़राब हुई हुई है। और इस वाली मशीन से अब मैं लूँगा ब्राज़ीलियन, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये ले लेते हैं। मेरा जो ट्रक का क्रूज़ है ना वो नहीं लग रहा, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने कंपनी कॉल की तो कंपनी वाले ने मुझे कहा है कि इसको ना टर्न ऑफ़ करो। टर्न ऑफ़ करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, उसको बंद करो और फिर उसको 5 मिनट के बाद खोलना। उससे ना ये शायद रीसेट हो जाए और सही हो जाए। तो अल्लाह करे कि ऐसे सही हो जाए, अगर ना हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैंने जो है ना वो अर्ली ब्रेक ले ली है। ये कप आ गया कॉफ़ी का, इसको साफ़ कर लो। और यहाँ से थोड़े से नैपकिन लेते हैं। ड्राइव स्टार्ट करते हैं अब दोबारा। मेरे 5-7 मिनट रह गए होंगे, तो मैंने अपने शीशे भी साफ़ सारे कर लिए हैं, मगर अभी मेरे पास आवर्स बहुत पड़े हैं, 8 घंटे पड़े हैं ऑलमोस्ट। तो चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपने। बाहर अभी तक तो मौसम जो है ना ठीक आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है मौसम। ये देखें काफ़ी बेहतर हो गया है मौसम, मतलब कि अब वो गर्मी नहीं रही जो पहले मैं छोड़ के आया था। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और अल्लाह करे कि अब क्रूज़ चलना शुरू हो जाए। नहीं तो इस टाइम मैं अरकानसास के अंदर एंटर हो गया हूँ और बड़ी मुश्किल से टैक्सेस ख़त्म हुई है, और जो मेरा ट्रक का क्रूज़ है ना वो काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से पैर से चला चला के ना मेरे पैर में जो है ना तबीयत साफ़ हो गई है। और अभी भी मेरे ना 2000 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि ये तो मैंने हर ट्राई कर ली है, मगर क्रूज़ जो है मेरा वो वर्क नहीं कर रहा। उसको पता नहीं क्या इशू हो गया है, क्रूज़ लग ही नहीं रहा। तो जब लंबी ड्राइव होती है ना तो क्रूज़ ना लगे तो वो तो बहुत, पैर से चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। मजबूरी है, चलाना तो पड़ना ही है, इसलिए कि अगर यहाँ से कहीं से सही कराया तो पता नहीं वो कितना बिल बना दे, ठीक है ना। वो चेक करने की $150-200 ले लेंगे। तो इसको किसी तरह खींच के ना मैंने यार्ड के अंदर लेके जाना है, वहीं पे जाके जो सही होगा। अभी तक मैं अरकानसास में ही हूँ, अरकानसास, और अभी भी मेरे पास जो है ना 3 घंटे 40 मिनट पड़े हुए हैं और 370 किलोमीटर पे है गैस स्टेशन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और इस साइड पे आप देख रहे हैं सारी जो है ना ये रेस्ट एरिया है, और फुल हुआ हुआ ये रेस्ट एरिया। और हाईवे बिल्कुल क्लीन है, और हाईवे का नाम है I-40। मुश्किल ही लगता है इसलिए कि मैंने 3 बजे पहुंचना है गैस स्टेशन पे, वहाँ पे जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए कि इस रेस्ट एरिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह बड़ी मुश्किल मिलेगी, क्योंकि रेस्ट एरिया जब फुल होते हैं ना तो गैस स्टेशनों पे जगह नहीं मिलती। अब मेरी स्टेट चेंज हो रही है और मैं एंटर हो रहा हूँ मिसूरी के अंदर। ये स्टेट तो मैं भूल ही गया था कि मैंने इसमें भी एंटर होना है। और रात को जो मेरी स्लीप होनी है वो भी इसी में होनी है, इससे कि 94 किलोमीटर पे रह गया गैस स्टेशन जहाँ पे मैंने रुकना है। और ये अब आ गई है स्टेट मिसूरी। मैं समझा था सीधा इलिनॉय आएगी, पर मैं ये स्टेट जो थी भूल ही गया था कि बीच में मसूरी भी आएगी, पर ये सिर्फ 200-250 किलोमीटर के लिए आएगी यहाँ से। और जब मैं सुबह दोबारा ड्राइव स्टार्ट करूँगा तो 100 किलोमीटर के बाद ही वो आ जाएगी, इलिनॉय आ जाएगा। अब सिर्फ एक ही है प्रॉब्लम कि बस गैस स्टेशन के ऊपर जो है ना पार्किंग मिल जाए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है पार्किंग। गैस स्टेशन आ गया है
और यहाँ पे अब बस पार्किंग ढूंढनी है। ये ट्रक एंट्रेंस है इसकी। पार्किंग तो मुश्किल ही है, फुल लग रही है, फुल बटा फुल है पार्किंग। शायद कोई एक आधी खाली मिल जाए जो गया हो अभी, अदरवाइज यहाँ से तो मुझे फुल है। तो चलो, गलत मलत खड़े हुए हैं ट्रक, इसका मतलब है कि पार्किंग फुल है। पार्किंग है कि नहीं वो देखिए सामने भी ट्रक जो है ना इधर उधर खड़े हुए हैं। पार्किंग एक उधर है मुझे लग रहा है, एक इधर चक्कर मारते हैं फिर उधर जाएंगे। वो बड़ी मुश्किल पार्किंग लग रही है मुझे। ये देखिए सब पार्किंग ढूंढने की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। कुछ ट्रक निकल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद कोई मुझे ना जगह मिल जाएगी। ये जगह लग रही है मुझे और बड़ी अच्छी जगह है। अगर इधर ट्रक ना खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा ट्रक, ये लग रहा है एम्प्टी है ये जगह। ये जगह एम्प्टी है, इधर ही खड़ा करते हैं, एक आगे चक्कर मार लेते हैं, नहीं तो यू टर्न मार के इधर खड़ा करते हैं, नहीं तो आगे भी कोई जगह नहीं मिलनी। ये देखिए सब फुल है ये। सारी फुल है। उधर एक मुझे जगह मिली है, यू टर्न मारते हैं, पहले इधर देख लें, शायद कोई एक और जगह मुझे ये खाली लग रहा है। खाली हो उधर से ट्रक आ रहा है, खाली है, ये भी जगह मुझे खाली मिल गई है। नहीं, यहाँ पे वैन खड़ी है, बस यहाँ से यू टर्न मारते हैं और पीछे लेके जाते हैं। कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ से मारते हैं यू टर्न। यहाँ पे सारे ट्रक खड़े हुए हैं। एक वो मुझे जगह एम्प्टी मिली है, वहाँ पे जाके लगाते हैं। सुबह गैस भी यहाँ से डलवा लेंगे। अभी तो थकावट बहुत हुई है, अभी गैस नहीं डलवा सकते। यहाँ पे मैंने जगह देखी थी एक, पार्किंग किधर गई, थोड़ी सी मुश्किल है पर लगा लेंगे, कोई नहीं। ये है, ये है पार्किंग, वो लगाते हैं अब। बैक करके मैंने लगा दी है, पार्किंग मुझे मिल गई है। और अब बाकी जो है ना मेरे पास तकरीबन कोई 1350 किलोमीटर पड़े हैं, वो मैं एक बारी में जा सकता हूँ, इससे कि कनाडा के अंदर मुझे 2 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। पार्किंग मैंने लगा दी है, ट्रक मेरे पीछे है। और जैसे जैसे अब मैंने आगे जाना है ना, आगे स्नो बहुत पड़नी है। जब कल मेरी शाम को ड्राइव आएगी तो उस टाइम पे स्नो बहुत पड़ रही होगी। तो गर्म इलाके से निकल के अब मैंने फुल ठंडे इलाके में जाना है जहाँ पे, और ड्राइव भी मेरी रात की है। तो अब सोते हैं और इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरे आवर्स आने के अंदर जो है ना कुछ तकरीबन 20 to 25 मिनट्स रह गए होंगे। और जो वेदर कंडीशंस है ना वो बहुत ही बैड होती जा रही हैं। विंड बहुत ही स्पीड से चल रही है और जैसे जैसे मैंने आगे जाना है ना, स्नो स्टॉर्म है। और मेरे पास जो किलोमीटर्स है ना वो अभी हैं 1350 किलोमीटर है।
और मैं इस टाइम दोपहर के 1 बज रहा है और मैंने वहाँ पे पहुँचना है तकरीबन सुबह 3-4 बजे। वेदर वहाँ पे बहुत ही ख़राब है, स्नो स्टॉर्म है, तो कोशिश करेंगे कि जितनी देर बाद हमें स्टॉर्म मिले ना वही बेहतर है। ड्राइव तो करनी है, आज मेरा छठा दिन है, 5 दिन से मैं बाहर ही हूँ। तो बैड लक है कि आखिरी दिन वेदर ख़राब है और ये टिल कनाडा तक वेदर ख़राब ही रहेगा। अभी तो फिर भी खाली विंड चल रही है और विंड की मगर स्पीड बहुत तेज़ है, आगे जाके जो है स्नो वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसमें फ्यूल भरवाते हैं, कॉफ़ी पिक करते हैं और निकलते हैं। शावर मैंने पहले ही ले लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस। फ्यूल मेरा डल गया है, फ्यूल देखते हैं कितने का डला है। यहाँ पे फ्यूल प्राइस बहुत ही लो थी, $3 से भी नीचे लगा था फ्यूल। ये देखिए ऑलमोस्ट 100 गैलन डला है 295 का। गैस डालते हैं और निकलते हैं। कंपनी से भी मैसेज आ चुका है कि आगे वेदर कंडीशन जो है वो काफ़ी बैड है, तो जहाँ पे भी ड्राइवर कंडीशन हो तो फिर ही ड्राइव करना, नहीं तो नहीं करना। तो फ्यूलिंग करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सारे काम हो गए हैं, बस अब कॉफ़ी पिक करते हैं और निकलते हैं। जिससे कि रात की ड्राइव है, वेदर भी ख़राब है, मसला ख़राब ही होना है। थैंक यू। यहाँ पे जो है ना वो नाफ भी है, जो मिडल ईस्ट का है रेस्टोरेंट, पर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी भाई, मैंने घर जाना है। अब मेरे पास मैंने कुछ नहीं लेना खाने पीने को। यहाँ पे कप रखते हैं, पहले अपने हाथ धो के आते हैं, उसमें से डीजल की स्मेल आ रही है इधर इनके रेस्टोरेंट का। ये कॉफ़ी मुझे मेरी वाली मिल गई है, कप में गर्म पानी डाला होता है, इसे फेंकते हैं। अभी जो है ना वेदर वो बिगड़ते ही जा रहा है, विंड स्पीड बहुत ही तेज़ होती जा रही है और मेरे पास जो लोड है ना वो भी इतना हैवी नहीं है। तो मगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या कंडीशंस होती हैं। कॉफ़ी ने छलांग मारी है सारी, मेरा कप ख़राब कर दिया। नैपकिन्स लेते हैं, वहाँ पे सारा मेरा कप ही गंदा कर दिया। चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ, मैंने कहा ब्रेक भी ले लेते हैं। अभी मैं इलिनॉय के अंदर ही हूँ और अभी तकरीबन 650 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर पड़ा हुआ है मेरा। तो मैंने कहा कॉफ़ी भी लेते हैं और एक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए प्रिंट चाहिए, वो भी लेते हैं। ठंड हो गई है अब यहाँ पे काफ़ी और विंड वैसे ही चल रही है और अभी मैंने ज़्यादा चलाया तो नहीं है, मेरे ख्याल 400 किलोमीटर चलाया होगा सिर्फ। तो चलते हैं अंदर, कॉफ़ी लेते हैं और प्रिंट लेते हैं और फिर दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं। ये है वो गैस स्टेशन, इनको मैं ईमेल करूँगा और वो फिर इनसे प्रिंट ले लूँगा। ये $2 लेते हैं चार्ज पे। ईमेल एड्रेस इनका ये है 688 आएगा ऊपर। तो पहले कॉफ़ी का कप उधर रख के वॉशरूम से जाके हाथ मुँह धो लेते हैं, उसके बाद करेंगे जो भी करना। कॉफ़ी का कप रखो इधर। यहाँ पे जो है ना मेरी कॉफ़ी भी मुझे मिल गई है और मैंने कप गर्म करने के लिए रखा है, इसको फेंकते हैं और अपनी कॉफ़ी लेते हैं। Customer 33, your shower is ready. Please proceed to shower 2.
अब अपना ईमेल का प्रिंट लेते हैं और निकलते हैं बस। यहाँ पे है ही कोई नहीं आ जाएगा, वेट करते हैं। हेलो, कैन यू प्लीज़ चेक योर ईमेल? या सईद उस्मान। Just one. Yeah, just one, yeah. Postcard. Yeah. Can you please? Oh shit. I use my points. Please, please. Would you like a receipt? No. Thank you Have so a good much. one, bud. You as well. Bye. प्रिंट भी ले लिया। अब जैसी ब्रेक ख़त्म होगी, ड्राइव नॉन स्टॉप करनी, रुकना कहीं नहीं है मैंने। अब अल्लाह करे मेरा क्रूज़ चल जाए। बारिश शुरू हो गई है, अब नसो दौड़ो, मेरा पेंट ही ना ख़राब हो जाए। बॉर्डर पे देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये इधर जाओ, अंदर शेड के अंदर जाते हैं, इससे कि बारिश हो गई है तेज़ शुरू। चलते हैं ट्रक में। अब ब्रेक मेरी कंप्लीट हो गई है और बारिश बड़ी तेज़ हो गई थी बीच में, अब तो चलो रुक गई है। रुकी रहे तो बेहतर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब प्रिंट मेरा गीला हो गया था सारा, उसको मैंने फ़ैन के सामने रख दिया अपने कि वो सूख जाए। आराम से निकलना है, यहाँ पे खड्डे टोए बड़े हैं इस गैस स्टेशन पे। शीशा शुक्र है मैंने साफ़ नहीं किया, बारिश हो गई थी, खुद ही वाइपर से साफ़ हो गया अभी। और ये एग्ज़िट है गैस स्टेशन का, ठीक है। और एग्ज़िट के ऊपर जो है ना, इतना बड़ा खड्डा है कि यहाँ से ऐसे गुज़रना है बहुत ही आराम से। यहाँ से यूँ ऊपर से रख के गुज़रना है। ये इनका गाड़ियों का होता है और पीछे ट्रक का होता है। ये सारा गाड़ियों का है। ये ऊपर से रख के मैंने मोड़ा इसलिए कि उधर ना पानी है और पानी में बहुत बड़ा खड्डा है, पूरा ट्रक हिल जाता है। यहाँ से निकलो साइड से, ये आ गया स्टॉप साइन। स्टॉप साइन से मैंने होना राइट। और अभी गाड़ी तो नहीं आ रही है, ये आ रही है। नहीं, मुड़ गई वो। इशारा तो उधर का दिया हुआ, मगर इन गाड़ियों को पता नहीं होता ये सही है ना, ये तो पता चले ये सीधे ही आ गया। ये मैं निकला हूँ बाहर और यहाँ से मैं अब लूँगा राइट। ये इधर ही लेना ना मैंने, हाँ मैंने इधर ही राइट लेना है। और यह सीधा मुझे I-70 पे चढ़ाएगा और इससे मैं इलेनाई में हूँ ना, तो मैं सीधा यहाँ से बाहर निकलूँगा तो 150-200 किलोमीटर के बाद, 150-200 किलोमीटर के बाद जो है ना मैं पहुँच जाऊँगा इंडियाना के अंदर। ये देखिए लोगों ने ना शोल्डर के ऊपर, और ये जो है ना ये हाईवे के ऊपर यहाँ से मैं चलूँगा। वो सामने जो ट्रक जा रहे हैं वो सारा हाईवे है। बारिश भी ऐसी होती जा रही है और विंड की जो स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि पूरा मेरा ट्रेलर जो है ना, ट्रक ट्रेलर पूरा वो हो रहा है, हिल रहा है वो विंड की स्पीड से। अगर तो एम्प्टी होता तो अगर मेरे ट्रेलर में कुछ सामान ना होता, एम्प्टी होता ये, तो इसको चलाना मुश्किल पड़ जाता था, इससे रोल ओवर हो जाता था। मगर कोई नहीं, चलाते हैं आगे जाके। ये मैदानी इलाका है
जिसकी वजह से विंड जो है ना बहुत ज़ोर से हिट कर रही है मेरे ट्रेलर को। मगर इससे निकल जाएंगे ना तो आगे जान छूट जाएगी। फिर बारिश जो है ना वो गुस्से में आ गई है और बिजली चमक रही है फुल तेज़ और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो गई है। और यही बारिश जो है ना आगे जाते जाते ये जो है ब्लैक आइस बन जाएगी और इसी में जो है ना आगे स्नो बन जाता है। ये इतना अच्छा नहीं है, इसको रुकना चाहिए। ठीक है, बिजली भी बहुत चमक रही है और ये बारिश जो है ये तो भाई, मैं इस टाइम इंडियाना में आ गया हूँ और अब जो है ना मेरी बारिश भी ख़त्म हो गई है। शुक्र है वेदर थोड़ा बेहतर हुआ है और विंड स्पीड जो है वो भी बिल्कुल कम हो गई है। तो और बॉर्डर जो है ना अभी वो यहाँ से 300 किलोमीटर है और बॉर्डर पे चलते हैं। मगर कनाडा के अंदर जो है ना या बॉर्डर से पहले जो मिशिगन है वहाँ पे स्नो पड़ रही है। तो जाके देखते हैं कैसा वेदर है। बिजली अभी भी चमक रही है और वेदर कंडीशन जो है ना वहाँ पे ख़राब ही है। मगर बॉर्डर पे चलते हैं और देखते हैं कैसा वेदर है। अभी भी मेरा टोटल जो है ना किलोमीटर्स वो 660 हैं यार्ड तक के। वेदर देखिए कितना ज़बरदस्त है अभी। और अब जो है ना मैं एंटर हो रहा हूँ मिशिगन के अंदर और इसके बाद सीधा मेरा बॉर्डर ही है, सिर्फ 75 किलोमीटर रह जाएगा बॉर्डर। और ये ऊपर बोर्ड आ गया है मिशिगन का और बस ये मैं एंटर हो गया मिशिगन के अंदर। और अभी तक तो वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। मगर जो कनाडा से वेदर कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। वहाँ पे इस टाइम आइस रेन हो रही है जो कि बहुत डेंजरस होती है। ये मैं बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ और बॉर्डर भी ये बिल्कुल ही एम्प्टी लग रहा है। ब्रिज से मैं एम्बेसडर ब्रिज से नीचे उतर रहा हूँ अभी, बिल्कुल ही एम्प्टी है बॉर्डर। और अभी तक वेदर तो मुझे बिल्कुल साफ मिला है। मगर यहाँ पे वेदर करवट बदलते हुए टाइम नहीं लगाता। बॉर्डर पे आ गया हूँ और बॉर्डर पे जो है ना मेरे आगे कोई भी नहीं है और मैंने जो है ना वो बंद कर दिया है। रीफर मैंने अपना ऑलरेडी बंद कर दिया। तो चलते हैं बॉर्डर पे। ये विंडो है। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? Good, how are you, sir? या आई एम गुड, थैंक यू सर। व्हाट अबाउट यू? Where do you live? आई एम Mississauga. And how long are you out to Canada? 6 days. What part of the U.S. are you coming from? McAllen, Texas. And what are you hauling? Vegetables. Vegetables. All right, man. Just give me 1 sec, okay? ओके। सब कुछ पूछ लिया, कहता है 1 मिनट। मैंने कहा ओके भाई 2 मिनट ले। जब तक बॉर्डर क्रॉसिंग डालते हैं अपनी बुक में। All set, man. Have a good one. ओके, थैंक यू सो मच। Yeah. बड़ा नाइस ऑफिसर था, कोई बात नहीं की उसने। मिनट ही मारा। रीफर ऑन करना है अपना। रीफर ऑन ना किया तो समझ लो सब कुछ हो गया फिर ऑन। सब्जियों का ना इधर ही हांडी बन जाएगी सब्जियों की अगर रीफर ऑन ना किया तो। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अपना रीफर ऑन करते हैं। वो तो किसी सूरत भूलना ही नहीं है। पहले ये रखो भाई, ये ना कहीं गिर जाए।
इन्होंने दोबारा कनाडा एंटर नहीं होने देना मुझे, मैंने दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रीफर ऑन हो गया है, अब टकरी हो जाना मैंने बस। ये बॉर्डर से अंदर घुसते ही है, ये विंडर सिटी है, विंडसर सिटी है इसका नाम। और बस 2-3 किलोमीटर के बाद ये हाईवे आ जाएगा, वो सीधा हाईवे में जाएगा मेरी तरफ। और अभी तक तो भाई वेदर कंडीशन अच्छी हैं, मगर रोड जो है ना ये गीली है और टेम्परेचर जो है ना 0 है या -1 है, तो ये इसमें ब्लैक आइस जमती है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ध्यान से चलाना पड़ेगा। देखें कैसी लश कर रही है, ये चमक रही है, और ये ख़तरनाक होती है ऐसे चमकना रोड का। ऊपर से गाड़ियाँ भी देखी कैसे डर के चल रही हैं। तो आगे हाईवे पे निकलते हैं और हाईवे की पोजीशन देखते हैं कैसी है। ये बस अब हाईवे पे चढ़ जाना है। ये आ रहा है, मैंने जाना है 4 ईस्ट लंदन, टुवर्ड्स लंदन जाना है मैंने। और ये आखिरी इशारा है हाईवे से पहले, नहीं इसके बाद एक इशारा और है हाईवे से पहले, बस दैट्स इट। तो बस सीधा हाईवे पे चढ़ेंगे और अल्लाह करे हाईवे पे चढ़ते साथ ही ना क्रूज़ लग जाए। मेरा क्रूज़ ना लगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे पैरों का बेड़ा गर्क हो गया। अभी एक्सीलेटर पे पैर रख के ना बंद हो, इशारा ना बंद हो, इशारा ना बंद हो, इशारा ना बंद हो, इशारा ना बंद होना। नहीं हुआ। ये अब हम चढ़ रहे हैं 401 ईस्ट लंदन की तरफ। मैंने टोर इस हाईवे पे रहना है, कहीं नहीं मुड़ना, शूट ही जाना है इस हाईवे से मैंने। बस वेदर मुझे सही मिले, इसलिए कि वेदर का मुझे टके का एतबार नहीं है इनके। ये मैं हाईवे पे चढ़ गया हूँ और ये है वो 401 हाईवे। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और आगे जाके देखते हैं वेदर कैसा है। कनाडा के हाईवे चेक करें, पता चलता है ना किसी अमीर मुल्क में एंटर हो गए। ऐसा कमाल हाईवे मिलेगा, मज़ा आ जाएगा चलाने का। और बिल्कुल एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा ये। ड्राइव तो मेरी 319 किलोमीटर पड़ी है और घंटे रह गए हैं 2 घंटे 42 मिनट। और ट्रैफिक मुझे अब कहीं पे भी नहीं मिलनी है, ऐसे ही मैंने जाना है, एम्प्टी जाना है मैंने, शूट ही। हर जगह ऊपर लिखे आएंगे बोर्ड 401 ईस्ट लंदन। रंग बिरंगी लाइटें लगाई हुई हैं इन्होंने स्नो की वजह से कि स्नो सही नजर आए। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और यार्ड की तरफ निकलते हैं। वेदर अल्लाह करे ऐसे ही मिले, बस वेदर ना ख़राब हो। इससे कि जो मेरा शहर है मिसिसागा, वहाँ पे आइस रेन हो रही है, तो आगे जाके किसी टाइम भी वेदर ख़राब हो सकता है। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ये आप रोड देख रहे हैं, बिल्कुल शीशा बनी हुई है। तो जब आइस ब्लैक आइस जमती है ना रोड के ऊपर, तो वो भी सेम ऐसे ही होती है, कुछ ऐसी लग रही होती है। मगर राइट नाउ ये ब्लैक आइस नहीं है, मगर जो टेम्परेचर है किसी टाइम भी ब्लैक आइस में ये मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर जो है 0 पे -1 है या 0 है, और विंड भी बाहर चल रही है और रोड गीली है। तो अब मैं अंदाज़ा किस तरह लगा रहा हूँ इसका कि ये ब्लैक आइस नहीं है, इसलिए कि मैं अपने साइड मिरर में से देख रहा हूँ अपने ट्रेलर के टायर, और उसमें से पानी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जिधर मुझे ये पानी उड़ता हुआ ना नज़र आया ना, तो उसका मतलब यह है कि ये ख़तरा है, मेरा ट्रक जो है वो ब्लैक आइस के ऊपर चल रहा है। मुझे जो भी करके ना इस लेन में से बाहर निकलना है, और मैं इसीलिए बीच वाली लेन में चल रहा हूँ, साइडों वाली लेन में नहीं चल रहा है, इसलिए कि बीच वाली लेन के अंदर ब्लैक आइस का
होना ज़रा मुश्किल होता है, साइडों वाली लेन पे ज़्यादा होती है ब्लैक आइस। तो मगर ये है कि ये बिल्कुल चिकनी रोड है, मतलब गीली है, और इसके ऊपर जो है ना नज़रें मुझे मैंने फुल जमा के रखी हुई है। अभी मेरा 160 किलोमीटर रह गया और मैं इस टाइम लंदन के अंदर हूँ। और बस ये है कि मैं अपने साइड मिरर जो है ना वो देखता जा रहा हूँ कि मेरे ट्रेलर जो है वो उतार रहा है, वो पानी फेंक रहा है कि नहीं। तो बस अपने यार्ड में चलते हैं। वेदर तो अभी तक मुझे ख़राब नहीं मिला, बिल्कुल सही है, मगर अभी 160 किलोमीटर है आगे, तो देखते हैं शायद आगे भी मुझे इंशाल्लाह साफ़ ही मिलेगा वेदर। तो चलते हैं यार्ड की तरफ। फोग देखें कितनी है, मेरा इलाका कितना ख़तरनाक बना पड़ा, और लोग कामों पे निकल पड़े हैं, गाड़ियाँ शूट, कोई राइट से कोई लेफ़्ट से, इधर ही हो जाओ भाई। ट्रक और फोग फुल है, लोगों की स्पीडें चेक करो आप। पहले स्लो चला रहे थे, फोग देख के और तेज़ हो गए हैं। ट्रक ने मेरा शीशे ही ख़राब कर दिया। ये देखिए कितनी फोग है। ऊपर के साइन बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहे। चलते हैं बस यार्ड में। अब 29 किलोमीटर रह गया यार्ड जाके देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। ये मैं अब सिटी में आ गया हूँ और फोग देखें कितनी है। इतनी फोग मैंने कम ही देखी है वैसे कनाडा के अंदर, यहाँ पे फोग कम होती है, जैसे कि विंटर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, साइडों पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और बिल्कुल मैं अपने अब यार्ड के करीब आ गया हूँ, मगर फोग बहुत ज़्यादा है, बड़े ध्यान से चलाना है यहाँ पे। सुबह का टाइम है, लोग सुत्ते पे उठे होने हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखना, खुद ही बचा के चलना। अब इससे कि 2-4 दिन पहले जो है ना स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो मगर अब यार्ड में चलते हैं और जाके देखते हैं कि गाड़ी का क्या हाल है, गाड़ी आराम से निकलेगी कि नहीं बर्फ़ में। देखिए हमारा जो यार्ड है ना वो कच्चा है सारा, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए ना तो फंस जाते हैं टायर। तो जाके देखते हैं यार्ड में। फोग देखें कितनी है। इन्होंने अभी तरफ से ये लाल लाइटें लगाई हैं, वो टॉर्चर सा नहीं लग रहा है बन गया। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ और जो मेरा ट्रक है ना वो देखें नीचे हालत देखें क्या हुई है, बिल्कुल भी। ये देखें मेरे से नहीं चला जा रहा, तो ट्रक जो है मेरा स्टक हो गया इधर, इसलिए कि बिल्कुल ही आइस जमी हुई है नीचे और बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। गाड़ी भी मेरी पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती। तो ट्रक को तो मैं ऐसे ही छोड़ जाऊँगा, अनहुक भी नहीं हो रहा। वो एक ट्रक वो फंस गया है सामने, वो देखें एक ट्रक वो फंसा हुआ है ये। और मेरे जो ये वाले टायर हैं ना ये मूव ही नहीं कर रहे, ये वाले टायर जो है ये स्पिन हुई जा रहे हैं, और ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मैं इनको यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। तो अपनी गाड़ी की कीज़ लेते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह गाड़ी निकले बाहर। नहीं तो गाड़ी तो यहाँ पे भाई मुझे नहीं लगता कि वो निकलेगी। फिर सामान रखना है, फिर घर जाऊँगा, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया मेरे लिए। देखते हैं क्या बनता है। सामने शंटर आ रहा है, उससे पूछते हैं। मैं तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो दूर छोड़ जाऊँगा ट्रक। शंटर आया था, वो मुझे कह रहा था कि पहले गाड़ी स्टार्ट कर दें, इससे कि बर्फ़ जमी हुई होगी गाड़ी के ऊपर। शंटर मुझे कह रहा था कि जी चेनें लगा के मूव कर देते हैं। नीचे तो ऐसी आइस जमी हुई है जैसे बर्फ़ खाने वाली बर्फ़ नहीं होती, वो इस तरह की है, मूव ही नहीं हो रही है। अब चलते हैं यहाँ से। मेरी गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी हुई है, पैदल भी नहीं चला जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे आयल फेंका हुआ नीचे ना। तो आगे मेरी बुरी हालत हुई हुई है। अब अल्लाह करेगा गाड़ी ना निकली तो बस काम हो जाएगा। गाड़ी का निकलना बहुत ही मुश्किल है। चलते हैं, जाके गाड़ी निकालते हैं। स्टार्ट मैंने कर दी है
तो चलते हैं वहाँ से, गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी यहाँ तक आ जाए ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा बस। फिर यहाँ सामान रख के स्लो बाहर निकलना है यार्ड से। किस तरह गाड़ी लेके आते हैं अब देखिए क्या हुई है। और वहाँ से मैंने चल के जाना है, इतना लंबा तो नहीं मैं जा सकता। यहाँ से अंदर से शॉर्टकट मारते हैं, इससे कि भाई नीचे तो पैर ऐसे पड़ रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बहुत प्यार से चलना पड़ेगा, गाड़ी निकले बस। गाड़ी बहुत मुश्किल है निकलेगी यहाँ से। ये सब यहाँ पे अपने अपने ट्रक छोड़ गए हैं, उनसे निकल नहीं रहे ट्रक, टायर स्पिन हो रहे हैं। और ये भी लोडेड है। लोडेड का ये हाल है तो वो एम्प्टी कैसे निकलेंगे? जो बिल्कुल खाली होंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं मूव होंगे। ध्यान से चलते हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जितनी हुडियाँ थी ना मैंने सब पहन ली हैं। और मैंने अपने दूसरे सेफ्टी शूज़ नहीं पहने, जूती ही पहनी हुई है। उसकी वजह ये है कि सेफ्टी शूज़ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। तो चलते हैं आगे जाके देखते हैं। अभी तक तो मैं पहुंच गया हूँ, मगर मेरे पैर जो है ना वो सुन्न हो गए हैं बिल्कुल। इससे कि गाड़ी के अंदर बैठते ही जो है ना सॉक्स उतारने हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई है और ऊपर तो बर्फ़ भी पड़ी है भाई। ये देखो शीशे, अल्लाह करे वाइपर चढ़े शीशे ख़त्म हो। अंदर बैठो पहले, हीट तो लो। ओह हो, तबीयत साफ़ हो गई। शुक्र है हीट अंदर चल रही है। अब वाइपर चले इसके। वाइपर चलते कहाँ से हैं ये नहीं पता मुझे, ये तो इशारा, मैं यही भूल गया हूँ वाइपर कहाँ से चलने हैं। नहीं भाई वाइपर नहीं चल रहे ना, वाइपरों के साथ भी जंग करनी पड़ेगी। चलते हैं और करते हैं कुछ ना कुछ। बड़ी मुश्किल से मैंने शीशे पे से बर्फ़ साफ़ की है और गाड़ी ने कमाल काम किया भाई। गाड़ी निकल गई है मेरी बर्फ़ में से। चुप करो, अब लगा लेते हैं बेल्ट। यहाँ से गाड़ी निकाल लूँ मैं ज़रा, ट्रक बहुत क्लोज खड़े हैं, इसी की स्लिप हो रही है गाड़ी ना। निकल गई यहाँ से। आगे भी एक और मरहला भी है, वहाँ से भी निकालते हैं। यहाँ से भी निकल गई। ये कहीं भी मैंने रोकनी है ना जब गाड़ी, तो उसके बाद इसका चलना मुश्किल हो जाना है। तो चलते आगे ट्रक के पास जाते हैं। ट्रक के मैं अपने बिल्कुल पास आ गया हूँ और गाड़ी चल तो रही है, उसकी मुझे ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो चलो अब यह है कि गाड़ी मेरे ट्रक के पास आ गई है। गाड़ी के अंदर सामान रखते हैं और गाड़ी को जो है मैं अपने ट्रक के पास ले आया हूँ और सामान भी मैंने अंदर रख लिया है। और बस अब गाड़ी जो है बड़े ध्यान से बाहर लेके जानी है और यार्ड से बाहर निकलना है, इससे कि यार्ड की हालत बहुत बुरी हुई है। ये देखें आइस है और आइस भी जो है ना ये बिल्कुल स्लिपरी वाली आइस है। ये देखें ये वाली है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।